सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का, सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरी ठुमरी ठुमरी। मैं बस इतना जानता हूं कि कबीर वापस जाएगा। प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं नहीं जा सकता उस जगह। अगर मैं उड़ान भरने की आजादी दे सकता हूं तो तुम्हारे पंख काटने भी आते हैं मुझे। और कौन है जिसे इसका और आदर्श पसंद नहीं है? ऐसी क्या बात हो गई जो आपने कबीर को इतना गुस्सा किया? तुम्हारा लाडला कहता है कि मुझे फोबिया है। बीमारी है आदर्शों और संस्कारों की। बच्चों के मुंह से बिना सोचे समझे तुमको लगता है कि ये बिना सोचे समझे कहा है उसने? साजिश कर रहा है वो। कुछ सोच समझकर निष्कर्ष पर पहुंचा है वो। कहता है कि मुझे बदलते जमाने का बदलाव नहीं पता। देखिए, किसी भी बात का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। उसके लिए उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? वैदेही, तुम होश में तो हो? मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बस इतना कह रही थी कि हाँ, तुम्हारे कहे का मतलब अच्छी तरह समझता हूं मैं। तुम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालकर मुझे गलत ठहराना चाहती हो। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि बच्चे अब जवान हो चुके हैं। हम पहले जैसा बर्ताव उनके साथ नहीं कर सकते। अच्छा, वो बदतमीजियां करें, गलतियां करें, मुझे अपशब्द कहें और मैं सर झुका के चुपचाप सुनता रहूं, यही ना? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, शांति से बैठकर उसे समझाया जा सकता है। तुम्हारे बच्चे इस घर के संस्कार बदल दें और मैं चुपचाप हंसते हंसते झेलता रहूं। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिसे इस घर के संस्कार और मर्यादाएं स्वीकार नहीं, उसे इस घर में रहने का अधिकार नहीं।
बच्चा कब से हाथ जोड़कर खड़ा है, कुछ बोलो तो सही। मौके की नजाकत को समझो माया। कबीर का वापस जाना ही ठीक होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई? भाई साहब ने गुस्से में आकर घर से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा के लिए घर छोड़ दोगे? नहीं चाचू, बहुत बेइज्जती सहली मैंने उस घर में, और मुझे यकीन हो चुका है कि उस घर में मेरा भविष्य नहीं बनने वाला है। ना ही तो मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सीखने देंगे और ना ही मैं अमेरिका जा पाऊंगा। कबीर, ठंडे दिमाग से सोचो। तो वेस्टर्न म्यूजिक के लिए अमेरिका जाना बहुत जरूरी नहीं है। तुम यहां रहकर भी अपना बैंड बना सकते हो। चाचू, बैंड के लिए लोग चाहिए, मेरे दोस्त चाहिए, और मेरे फ्रेंड्स अमेरिका जा रहे हैं, और ये ठुमरी गाने से मेरा भविष्य नहीं बनने वाला है। सही कह रहा है बच्चा, बिल्कुल। तुम्हारे भाई साहब ना अपनी जिद के पीछे उसका भविष्य पूरा चौपट करके छोड़ेंगे। नहीं तो खुद आगे बढ़ सकते हैं, तो नहीं देख सकते कि कोई उनके सामने आगे बढ़े। बिल्कुल सही। ऐसी छोटी छोटी बातें घर में होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक बेटा अपने बाप से नाता तोड़ ले। मैंने तो तोड़ लिया, और अब वो मेरे बाबा नहीं। ये क्या पागलपन? तू होश में तो है? वो तो जवान बच्चा है, भाई साहब को तो कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए था ना। कबीर, तुम घर वापस जाओगे, घर में तुम्हारी सब राह देख रहे हैं। नहीं चाचू, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। उन्होंने मुझे आज घर से निकाला है। मेरे जिंदा रहते मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, और ये मेरा फैसला है बस। ये फैसला सही नहीं है। अरे तो क्या करेगा बेचारा? तुम चुप करो पाया। अब लो बताओ, मैंने क्या गलत बोल दिया? कबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम वहां पर अकेले नहीं जा सकते, तुम्हें किसी तरह की कोई शर्मिंदगी हो रही है, तो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। नहीं 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 नहीं, तुम उस घर की चौखट पे नहीं जाओगे पैर रखने। अरे मैं कोई घर के अंदर थोड़ा जा रहा हूं, उस गेट पे छोड़ने जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं आपके घर में नहीं रह सकता, है ना? अरे मैंने बताया ना कि भाई साहब का गुस्सा मेरे लिए और बढ़ जाएगा, और कोई भी पिता अपने बेटे को इस तरह से बेदखल नहीं कर सकता है। अरे मैं तुम्हें लेकर चलता हूं ना। थैंक यू सो मच, मगर आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा। गुड नाइट। कबीर, गुस्से में आके कोई गलत कदम मत उठा लेना। जो भी मैं करूंगा मेरा खुद का डिसीजन होगा। बेचारा बच्चा, पता नहीं कहाँ जाएगा रात को। ये घर नहीं, जेल है, जेल। और हम इस जेल के कैदी। जो इस घर के रूल्स के खिलाफ गया, उसे पनिशमेंट। और अब तो लगता है कि इस घर में गूंगे बहरे बनकर ही रहना होगा। नंदिनी दी, अब आप क्यों चुप हो? आपको नहीं लगता कि बाबा ने कबीर भैया को घर से निकालकर कुछ गलत किया है? कबीर को भी क्या जरूरत थी बाबा से इस तरीके से बात करने की? बाबा से भला कोई ऐसे बात करता है क्या? दी, वो इतने दिनों से ना अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, और उनके सारे फ्रेंड्स अमेरिका जा रहे हैं, और क्या वो बाबा से इतनी सी बात भी शेयर नहीं कर सकते? लेकिन ललित, बात करने का भी कोई तरीका होता है, और जो कबीर ने किया वो बिल्कुल गलत था। ये टॉर्चर नहीं तो और क्या है? अब हम बड़े हो गए हैं, दुनिया को ये बात कब समझ में आएगी? तुम लोग समझदारी की बात करोगे भी या नहीं? आपका घराना है ना, आपकी विरासत है, तो संभालिए ना। हमें क्यों जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है? चुप रहो, तमीज से बात करो ललित, अपनी हदें पार मत करो। कबीर को भी अपनी जबान पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, और नतीजा देखा ना तुमने। कंट्रोल? अब क्या कंट्रोल करना है? बाबा ने तो साफ कह दिया है, जो उनके हिसाब से नहीं चलेगा उसे तो ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है? चुप करो, बाबा के सामने ढंग से खड़े होकर दो बातें करने की हिम्मत नहीं है तुम में।
और बड़ी दादागिरी सूझ रही है यहाँ पर। हम डरते हैं क्योंकि हमें बचपन से डराया गया है। और अगर कबीर भैया अमेरिका जाकर वेस्टर्न म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? और आपको शायद उनकी प्लानिंग पता नहीं है दी। दी? ये दी क्या है? दीदी बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है क्या? दीदी ओल्ड है ना, एंड दिस इज मॉडर्न, जस्ट लाइक वी आर। पापा को तुम लोगों का यही बदलाव तो पसंद नहीं है। और आपको भी पसंद नहीं है ना, क्योंकि आप उनकी बेटी नहीं शिष्य हैं, उनके इशारों पर नाचने वाली। तुम लोग ना कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकते। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। और कबीर भैया अपना बैंड बनाकर इंटरनेशनल रॉक बैंड्स, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड मेटालिका, रोलिंग, रॉकिंग साउंड, वो उनको बीट करना चाहते हैं। और बाबा उन्हें गंगा घाट बिठाकर ठुमरी गवाना चाहते हैं। हद है यार। माधव, माधव। जी आया। जी माधव, कबीर का फोन भी नहीं लग रहा है। जरा देखो तो कहीं बाहर तो नहीं खड़ा है। 4 चक्कर तो मार के आए हैं पर कहीं नहीं दिखे। इस वक्त ये लड़का कहाँ गया होगा? जिसे घर से निकाल दिया हो वो कहीं भी जाए, उसकी फिक्र किस बात की? कर जाकर सो जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। कैसे फिक्र नहीं होगी मुझे उसकी? बेटा है वो मेरा। और आप भी ना, आपको अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। वैदेही, मैं बस इतना कह रही हूँ, मुझे कबीर की बहुत चिंता हो रही है। जैसे उसे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। उसका गुस्सा भी आपसे कुछ कम नहीं है। हम खानदानी लोग हैं, हमारी इज्जत और रुतबा है। कोई मर्यादाएं भूलकर हमारा अपमान करेगा क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आपको क्या कहूं मैं? कोई बात कभी खुद नहीं समझेंगे, बस दूसरों को समझनी होगी। आज तुम मुझे भी गलत साबित कर रही हो। एक बात बताओ, क्या मैं गलत हूं? एक चीज तो हमारी कभी होती नहीं है, वो है गलती। आज तुमने भी बता दिया कि मैं आपसे क्या कहूं? बस, अब और कुछ नहीं। ये अजीब सी जिद है आपकी। मैं कहना चाहती थी कि बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब समझ गया मैं। सारी दुनिया भई सयानी, एक मैं ही बोराना। सारे फसाद की जड़ तो मैं हूं, मैं। रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश वीराना, रहना
देश वीराना। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश बेगाना। ये संसार कांट की बाड़ी, ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना, रहना नहीं देश बेगाना। ये संसार झाड़ झंखार, आग लगे जरी जाना है। ये संसार झाड़ झंखार, आग लगे जाना है। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। दी आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या, नाचो गाओ। कबीर पता नहीं कहाँ चला गया, बाबा भी परेशान। अरे दी अब रोने से क्या होगा, माधव भैया गए हैं ना उन्हें ढूंढने। पता नहीं क्या होगा, ऐसा लगता है जब से चाचा और चाची इस घर से गए हैं ना, इस घर की शांति चली गई है। अरे दी अब इसमें चाचा चाची का क्या दोष है? नहीं ललित, मुझे लगता है जैसे कि यहाँ से निकलते वक्त ना वो श्राप देकर गए हो कि इस घर में कभी खुशियां आने ना पाए। नहीं दी, जैसा आप सोच रही है ना वैसा तो बिल्कुल गलत है। जो महसूस कर रही हूँ ना वही बोल रही। ये तो गलत है ना दी।
अब हम अपनी घर की प्रॉब्लम्स के लिए किसी को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। नहीं ललित, चाची से मिलकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो इस घर को लेकर क्या क्या कर सकती है। क्या कभी किसी के बुरा चाहने से आज तक कभी कुछ बुरा हुआ है? और जो सचमुच दोषी है कोई उन्हें जाकर क्यों नहीं बोल रहा? तुम्हारा इशारा समझ रही हूं मैं। तो जाकर बोलो ना। इस घर की पूरी टेंशन के लिए सिर्फ वो एक जिम्मेदार है हिम्मत। तुझमें बड़ी हिम्मत है ना, तो चल चल मेरे साथ बाहर और सबके सामने बोल के दिखा ये बात। छोड़िए मेरा हाथ। क्यों? निकल गई सारी हेकड़ी? जब मेरा वक्त आएगा ना मैं भी बोलूंगा कबीर भैया की तरह। तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठूंगा मैं। मेरी तरह बन भी नहीं सकते तुम। अरे हमने नहीं बनना तुम्हारी तरह ओल्ड मॉडल। अरे बैलगाड़ी वाले जमाने तुम्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें नहीं। हम तो लेडी गागा, शकीरा, मैडोना इनके जमाने से हैं। लेडी गागा? तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें चाची के घर जाकर रहना है। चलो निकलो इसी वक्त घर से बाहर और जाओ आज ही उनके घर। चलो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो आप? चैन से जीने दोगे मुझे? जीने दोगे चैन से? गुरुजी, माधव, बदलते दौर में सारी खो जाएंगी विचारधाराएं, खो जाएंगे सारे जीवन मूल्य। आप जैसे गुणीजन के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है गुरुजी। तू नहीं समझेगा माधव। चारों तरफ चिंता है, निराशा है। गुरुजी, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो बस यही कहेंगे वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। ईश्वर भी दुखी है माधव। बाजार और तकनीक की चकाचौंध में कुछ नहीं बच पाएगा। चालाक और चतुर ही टिकेंगे। काहे आप ऐसा बात करते हैं गुरुजी? आज मंथन किया तो जाना माधव, संगीत पढ़ने का विषय बन जाएगा, लेकिन संगीत के लिए किसी के दिल में प्यार नहीं जागेगा। कोई नहीं होगा इस घराने में एक भी नाम लेवा। आज मुझे फिर से वही सपना आया, लेकिन आज पहली बार मुझे आवाज देने वाले की शक्ल दिखाई दी। शक्ल दिखाई दी? तू शक्ल याद है या भूल गई? माँ, वो चेहरा तो मैं भुला के भी नहीं भूल सकती। कौन था वो?